आज के इस वीडियो के अंदर हम लैंडफॉर्म जो टॉपिक है, इस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के अंदर। चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, सीएपीएफ का एग्जामिनेशन हो, सीएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर एनडीए का, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे हैं लैंडफॉर्म टॉपिक से रिलेटेड, ये सारे हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो टॉपिक है, आप क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 7 लैंडफॉर्म, वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर मैं 2 पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको लैंडफॉर्म से रिलेटेड, वहां से भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, वहां पे भी काफी अच्छे से समझा रखा है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये लैंडफॉर्म से पहले हमने कई सारे और भी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको चैप्टर वाइज ज्योग्राफी पीवाईक्यूज, उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों ये 4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप लैंडफॉर्म पढ़ोगे चैप्टर अपना। तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या? सबसे पहले नेम पता होना चाहिए आपको, कि जो भी लैंडफॉर्म पढ़ रहे हो उसका नाम पता हो। जैसे सिर्क एक लैंडफॉर्म होता है, उसका जोगेन से एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। ये जितने भी हैं इनका आपको नाम पता होना चाहिए भाई। और दूसरा क्या है कि ये इरोजनल है या फिर डिपोजिशनल है, कि इरोजनल लैंडफॉर्म है या फिर डिपोजिशन से बनाए हैं, ठीक है। और तीसरा कि ये टाइप ऑफ लैंडफॉर्म कौन से है, कि ये ग्लेशियर लैंडफॉर्म है या फिर कोस्टल लैंडफॉर्म है, जैसे केव्स वगैरह होगा, ये कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं हमारे, या फिर विंड से बने हैं ये। और चौथा इनकी शेप के बारे में पता होना चाहिए। जैसे डबलिन है, डबलिन की हमारी एग जैसी शेप होती है, तो इस टाइप की जो थोड़ी बहुत चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये 4 चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है लैंडफॉर्म टॉपिक पढ़ते समय। इन 4 के अलावा ज्यादा फोकस ना भी करोगे तब भी आपके क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, सीडीएस का क्वेश्चन है ये। वेरियस लैंडफॉर्म ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर ड्यू टू। तो लैंडफॉर्म की वजह पूछी है इसने कि सरफेस पे इतने सारे लैंडफॉर्म्स हमारे, वो किस वजह से होते हैं। सबसे पहले वजह क्या कह रहा है, डिफरेंसेस इन द टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल मटेरियल, जो कि बिल्कुल सही बात है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा क्रिस्टल मटेरियल का और जितने अलग अलग टाइप के क्रिस्टल मटेरियल होंगे तो उसमें भी उसकी वजह से लैंडफॉर्म हमारे फॉर्म होते हैं। दूसरा कह रहा है डिफरेंसेस इन द लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस, की लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस में अलग अलग जो डिफरेंसेस होता है उसकी वजह से होता है। और तीसरा कह रहा है डिफरेंशियल रेट्स ऑफ प्रोसेसिंग एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2 एंड 3, ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। क्यों सही है? देखो सबसे पहला स्टेटमेंट इसने क्या बोला था, डिफरेंस इन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है हमारा, ओशनल क्रस्ट होता है, तो ये जब मिलते हैं, ये जब डाइवर्ट करते हैं, जब कन्वर्ट करते हैं, तो अलग अलग टाइप का हमारा लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। तो इसलिए ये वाली चीज हमारी कंसिडर करेंगे, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डिफरेंस इन लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस। अब लैंड फॉर्मिंग प्रोसेस में भी जो अलग अलग प्रोसेस हैं उसकी वजह से भी हमारे लैंडफॉर्म फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इरोजन ऑफ विंड है, उसकी वजह से कोई और लैंडफॉर्म फॉर्म होगा। वेदरिंग होती है रॉक्स की, उसकी वजह से कोई और, कोई ग्लेशियर घूम रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी वजह से दूसरी लैंडफॉर्म फॉर्म हो गई, ठीक है। और चौथा तीसरी चीज ये थी कि डिफरेंशियल रेट्स ऑफ प्रोसेस, की जो रेट है, जो जियोमॉर्फिक रेट है जिसकी वजह से फॉर्म हो रहा है, उस रेट में भी अगर डिफरेंस आ जाए तो लैंडफॉर्म पे फर्क पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे कैटास्ट्रॉफ आ गया, मान लो कोई कोई भूकंप आ गया या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो जो रेट है एक एक एरिया में कोई जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, उसका रेट एकदम से बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, तो बहुत ही तेजी से लैंडफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी फर्क पड़ेगा लैंडफॉर्म पे। तो इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्माइट एंड पिलर्स आर द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ व्हाट। ये हमारे सीडीएस के अंदर पूछा है और काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों ये जितने भी हमारे हैं स्टेलेक्साइट, स्टेलेक्माइट और पिलर्स, ये हमारे ग्राउंड वाटर के अंदर बनते हैं ये। और इसका दूसरा नाम हमारा होता है कास्ट लैंडफॉर्म के थ्रू आते हैं ये, कास्ट लैंडफॉर्म। और ये बनते हैं हमारे किससे, ये लाइमस्टोन से बनते हैं, ठीक है। अभी इसका एनसीईआरटी के अंदर देखते हैं स्क्रीनशॉट। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और क्लास 11 की जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, उसमें जो ये हमारा ये लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है, उसके अंदर के ही सारे स्क्रीनशॉट है इस पीडीएफ के अंदर। तो देखो इसमें देखो बता रखा है स्टेलेक्साइट, स्टेलेग्माइट और पिलर जो होते हैं हमारे, ये हमारे केव्स के अंदर फॉर्म होते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी वजह से होता है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो डायग्राम है, ये हमारा स्टेलेक्साइट हो गया, जो कि जो सीलिंग है, सीलिंग से ऊपर जो नीचे आता है, ऊपर से नीचे जो आता है वो स्टेलेक्साइट होता है। और जो हमारा फ्लोर से फॉर्म होते होते ऊपर जाता है सीलिंग की तरफ, उसे हम स्टेलेग्माइट बोलते हैं। तो इसमें भी यूपीएससी कई बार कंफ्यूज कर सकता है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, एम से याद रखना है आपको, कि जैसे हम एम ऐसे बनाते हैं, नीचे से ऊपर बनाते हैं ना, तो ऐसे ही है एम की तरह स्ट्रक्चर बन रहा है हमारा। तो स्टेलेग्माइट का मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। तो इसलिए आपको याद रखना। और स्टेलेक्साइट जो होता है सी से आपको याद रखना कैनाइन हमारा जो होता है, कैनाइन हमारा दांत होता है, ऊपर से नीचे आता है ना वो। तो जो दांत से याद रखना कि ये जो दांत जैसा स्ट्रक्चर है हमारा ऊपर से नीचे आएगा। और जो स्टेलेग्माइट है एम, तो एम हमारा ऐसे बनता है, तो हम एम हमारा ये फ्लोर से ऊपर जाएगा। तो ये आपको याद रखना, इनमें कंफ्यूज करता है ये, इसमें बस ये कंफ्यूज ये करता है कि स्टेलेक्साइट को बोल देगा कि ये हमारा जो होता है ये नीचे फ्लोर से फॉर्म होता है, और स्टेलेग्माइट कह देगा कि सीलिंग से फॉर्म होता है। बट सीलिंग से हमारा ये फॉर्म होता है स्टेलेक्साइट, और फ्लोर से हमारा माइट फॉर्म होता है। तो इसको आपको याद रखना है। बहरहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा अंडरग्राउंड वाटर है। अंडरग्राउंड वाटर की वजह से हमारा स्टेलेक्साइट, स्टेलेग्माइट और पिलर्स जो है ये फॉर्म होते हैं, जो कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के अंदर आते हैं। और हमारे किससे बने होते हैं, ये सारे हमारे लाइमस्टोन से बने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा अगेन यही चीज, स्टेलेक्साइट, स्टेलेग्माइट आर फीचर्स ऑफ व्हाट।
तो ये किस चीज़ के फीचर है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये CDS 2016 क्वेश्चन है कि हमारे कास्ट टोपोग्राफी जो होती है, कास्ट लैंडफॉर्म जिसे हम अंडरग्राउंड लैंडफॉर्म भी बोलते हैं, जो कि लाइमस्टोन से बना होता है, उसके ये एग्जांपल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, एनी लैमस्टोन और डोलोमाइट रीजन शोइंग टिपिकल लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन इज कॉल्ड कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, तो ये सारे हमारे कास्ट टोपोग्राफी के ही एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेलेक्साइट एंड स्टेलेगमाइट ऑकरेंस इज करेक्ट। तो देखो जो चीज मैंने आपको समझाई थी उसी पे क्वेश्चन पूछा इसने। सबसे पहला क्या कह रहा है, स्टेलेक्साइट हैंग एज आइसिसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स एंड स्टेलेगमाइट हैंग फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। दूसरा कह रहा है कि स्टेलेक्साइट हैंग एज आइसिसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर एंड स्टेलेगमाइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव। और अगला कह रहा है कि स्टेलेक्साइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ केव एंड स्टेलेगमाइट हैंग अप एज आइसिसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। और चौथा हमारा कह रहा है कि जो हमारा स्टेलेक्साइट्स होता है हैंग एज आइसिसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर एंड स्टेलेगमाइट आल्सो हैंग एज आइसिसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर। तो देखो इसमें इसने कंफ्यूज किया है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन के अंदर ही बताया था कि जो हमारा स्टेलेक्साइट और स्टेलेगमाइट का आपको याद करने का तरीका याद रखना है कि जो हमारा स्टेलेक्साइट्स होता है इसे सी से, जो ये स्टेलेक्साइट का सी है, इससे आपको याद रखना है कैनाइन, जो हमारा दांत होता है ये हमारा ऊपर से नीचे है। ठीक है, और स्टेलेगमाइट हमारा एम हम ऐसे बनाते हैं, तो ये स्टेलेगमाइट हमारा नीचे होगा, यानी कि जो फ्लोर से फॉर्म कर रहा है ये हमारा स्टेलेगमाइट होगा, और जो हमारा ऊपर से फॉर्म कर रहा है सीलिंग से, ये हमारा स्टेलेक्साइट होगा। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें हमारा करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, देखो ये चीज ऑप्शन नंबर 2 हमारा कंफर्म कर रहा है कि स्टेलेगमाइट हमारा क्या है, राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टेलेगमाइट जीरा हमारा देखो फ्लोर से राइज कर रहा है, नीचे जमीन से राइज कर रहा है, और स्टेलेक्साइट जो है हमारा ऊपर से राइज कर रहा है सीलिंग से। ठीक है, और स्टेलेक्साइट्स हैंग, ठीक है देख रहे हो, हैंग एज आइसिसल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर, तो ऊपर से हैंग करता है ये। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। एनसीईआरटी के अंदर आपको इसका सोर्स मिल जाएगा, ये हमारा एनडीए 2015 के अंदर पूछा है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म, इनमें से कौन सी हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्टेलेगमाइट होती है ये हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होती है ये हमारी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे इसका सोर्स आपको मिल जाएगा क्लास 11 की एनसीईआरटी में। जो हमारी स्टेलेग्माइट्स होती हैं ये हमारे ऊपर से पानी टपकता रहता है, और जो पानी टपकता है वो हमारा लाइमस्टोन का पानी होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है। तो जो पानी तो इवेपोरेट कर जाता है फिर हट जाता है, बट जो कार्बन्स है वो जमते रहते हैं और इसकी वजह से ये ऊपर को ऐसे फॉर्म हो जाता है। तो ये डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होता है ये। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग प्लेन एसोसिएटेड विद लाइमस्टोन टोपोग्राफी। लाइमस्टोन टोपोग्राफी से इनमें से कौन सा प्लेन है जो एसोसिएटेड है। तो सीधी सी बात है, कास्ट, जो मैंने बताया था आपको पहले भी कि कास्ट टोपोग्राफी जो होती है, फिर कास्ट लैंडफॉर्म, ये हमारे लाइमस्टोन से बने होते हैं। ठीक है, ये हमारा CAPF 2015 के अंदर पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सोर्स आपको अगेन एनसीईआरटी के अंदर मिल ही जाएगा। ये कास्ट टोपोग्राफी जो होती है ये हमारी किससे बनी होती है, लाइमस्टोन से बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट लैंडफॉर्म। देखो कास्ट लैंडफॉर्म से कितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। CAPF 2020 के अंदर पूछा है कौन सा कास्ट लैंडफॉर्म इज लार्जेस्ट इन साइज। लार्जेस्ट इन साइज कौन सा है हमारा, तो दोस्तों इसका जो लार्जेस्ट इन साइड है ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो पोलजे है दैट इज लार्जेस्ट इन साइड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये पोलजे वाला जो चीज है इसे नोट कर लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिया है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है CAPF 2020 के अंदर, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि जो लार्जेस्ट इन साइड है साइज है वो हमारा पोलजे होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये स्क्रीनशॉट हमने नेट से लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कह रहा है, बाय फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफिक फॉर्म इन कास्ट टेरेन इज सिंक होल। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है कि टोपोग्राफिकली अ सिंक होल इज अ डिप्रेशन दैट वेरीज इन डेप्थ फ्रॉम लेस देन अ मीटर टू फ्यू हंड्रेड मीटर। ये हमारा CAPF 2018 के अंदर पूछा है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसका सोर्स आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, क्लास 11 के एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी लैंडफॉर्म वाला चैप्टर। इसके अंदर आप देखो तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सिंकहोल आर वेरी कॉमन इन लाइमस्टोन कास्ट एरिया। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट में यही कह रहा है, बाय फार द मोस्ट कॉमन टोपोग्राफी फॉर्म इन कास्ट टेरेन इज सिंकहोल। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी करेक्ट है। आगे कह रहा है, अ सिंकहोल इज एन ओपनिंग मोर or less circular at the top and funnel shape towards the bottom with size varying in area from a few square meter to a hectare। ठीक है, यानी कि few square meter to a hectare। यहाँ भी चीज यही बोल रहा है कि that varies in the depth from less than a meter to a few hundred meter। हेक्टर और 100 मीटर ये स्क्वायर मीटर में सेम ही होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमिएबल रॉक दैट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट। कौन से इनमें से परमिएबल रॉक है जो कि पानी को अलाउ करती है उसमें से पास होने के लिए। तो इसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि जो लाइमस्टोन होता है हमारा, ये हमारा परमिएबल होता है,
और परमिएबल होता है इसी वजह से जो हमारी कास्ट लैंडफॉर्म है वो हमारी फॉर्म होती है, जो स्टेलेक्साइट स्टेलेक्माइट जो हमने पढ़ा था अभी, वो इस वजह से फॉर्म होती है क्योंकि इसके अंदर से पानी निकल जाता है और रिस रिस के निकलता है, तो उस वजह से जो है डिपोजिशनल लैंडफॉर्म फॉर्म होती है हमारी कास्ट टोपोग्राफी। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा इफ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सॉल्युबल इन वाटर इज अवेलेबल ओनली इन द कास्ट टोपोग्राफी, ठीक है। और कास्ट टोपोग्राफी हमारा किससे बना होता है, हमारा लाइमस्टोन से बना होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा in the course of a river in time, which one of the following feature is formed when the old meander is closed off by deposition? तो जब old meander close off हो जाती है डिपोजिशन की वजह से तो क्या फॉर्म होता है, ये हमारा यूपीएससी 2021 के अंदर पूछा है। तो दोस्तों हमारा क्या फॉर्म होता है, ऑक्सबो लेक जो होती है वो फॉर्म होती है हमारी जब meander जो है काफी ज्यादा ओल्ड हो जाता है और क्लोज ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी जो एनसीईआरटी का है स्क्रीनशॉट, ये शायद क्लास 7th की एनसीईआरटी है, बट ये आपको क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर ही मिल जाएगा। देखो ये जो हमारी ऑक्सबो लेक क्या होती है, जब ऐसे मियंडर करती है रिवर, ऐसे ऐसे करके मियंडर करती है अपने यूथ स्टेज के अंदर, ऐसे पूरा घूम घूम के जाती है, तो एक टाइम के बाद जब धीरे धीरे जाती है जब उसकी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत आगे तक आ जाती है वो, तो क्या होता है कि जब ऐसे मियंडर करती है कि यहाँ वाला जो एरिया जो है ये कट जाता है और ये वाला एरिया अलग लेफ्ट हो जाता है और यहाँ का जो पानी है इसी के अंदर फंसा रह जाता है, तो ये लेक बन जाती है, ठीक है। और ये जो मियंडर है ये छोटा उसका पाथ हो जाता है, तो इसी चीज को कह रहा है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑक्सबो लेक ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आप जब क्लास 11th की जो लैंडफॉर्म वाला चैप्टर है वो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फीचर्स फाउंड बाय रिवर्स इन इट्स कोर्स स्टेटिंग फ्रॉम अपस्ट्रीम। सीडीएस 2014 के अंदर पूछा है, इसने बेसिकली ये पूछ लिया कि जो हमारी रिवर्स आती हैं उसका असेंडिंग ऑर्डर बता दो आप कि कैसे होती हैं। तो देखो सबसे पहले जो रिवर है, जो रिवर हमारी होती है बेसिकली वो पहाड़ों से निकलती है, राइट। तो पहाड़ों से निकलेगी तो सबसे पहले चट्टानों से गिरेगी, ये फॉल होगा, यानी कि स्टार्ट तो हमारा 2 से होगा, तो ए और बी में से होगा कोई करेक्ट आंसर, तो इसे तो एलिमिनेट कर दो सी और डी को, राइट। अब देखो फॉल करेगी, उसके बाद क्या करेगी, जैसे यूथ स्टेट में होती है, ठीक है, तो यूथ स्टेट में क्या करती है हमारी मियंडर करती है, तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो 2 के बाद 1 आएगा, ये भी कंफर्म है। अब देखो मियंडर करेगी, अब जो डेल्टा फॉर्म होता है, डेल्टा हमारा कब फॉर्म होता है, जब जो सी है जो वाटर है हमारा, रिवर के वाटर है, रिवर हमारा यू बिल्कुल जा रहा है और जो सी वाटर है सी के अंदर मिलता है बिल्कुल ये, अब सी के अंदर मिलता है तो जितना भी इसके पास सिल्ट होता है, सैंड होता है, ये सब ये सी के शोर पे डिपॉजिट कर देता है, उसकी वजह से डेल्टा फॉर्म होता है, राइट। तो डेल्टा बिल्कुल एंड में फॉर्म होता होगा जब रिवर अपने आप को ड्रेन कर रही है सी के अंदर, इसलिए 3 तो हमारा सबसे लास्ट में आएगा, राइट। इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और बीच में हमारी जब जो ये मियंडर करेगी, जब मियंडरिंग हमारी ओल्ड हो जाएगी तो हमारा ऑक्सबो लेक बन जाएगा, ये हमने देखा ही है, ठीक है, ये ऑक्सबो लेक हमारा बन जाएगा, इसलिए मियंडर के बाद हमारा ऑक्सबो लेक होना चाहिए, इसलिए 2 1 4 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो चट्टान से हमारी रिवर गिरी यहाँ पे, तो सबसे पहले फॉल हुआ, वाटरफॉल के थ्रू हमारा आया, ठीक है, उसके बाद हमारे मियंडरिंग हुई, मियंडरिंग के बाद हमारे यहाँ पे ऑक्सबो लेक बना, ठीक है, ऑक्सबो लेक बना, उसके बाद फिर यहाँ पे आके डेल्टा बनी है, ठीक है। डेल्टा में यहाँ पे देख सकते हो ये सिल्ट डिपॉजिट जो होता है ओशन के पास यहाँ पे करती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये कृष्णा रिवर का डेल्टा दे रखा है आंध्र प्रदेश के अंदर, तो ये जितना भी डिपॉजिट होता है ये इसे हम डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर फाउंड फ्रॉम अपर टू लोअर कोर्स ऑफ द रिवर। इसमें भी अगेन सीक्वेंस पूछा है असेंडिंग टू डिसेंडिंग, ये क्या फॉर्म होता है, सीडीएस 2010 के अंदर पूछा है ये। सबसे पहला क्या कह रहा है, ऑक्सबो लेक, फिर रैपिड, फिर एस्चुरी। देखो सबसे पहले तो रैपिड होगा, ठीक है, रैपिड मतलब वही जो ऊपर से पानी गिरता है झरने से, तो रैपिड सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा ऑक्सबो लेक होगा और उसके बाद फिर हमारा एस्चुरी होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो रैपिड जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, जो वाटरफॉल जो होते हैं और जो या फिर रैपिड जो होते हैं वो एक ही चीज़ होती है, जो कि चट्टान से पानी गिरता है, तो सबसे पहले तो पानी वहाँ से आएगा, रिवर वहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे मियंडर तो दे नहीं रखा तो इसे हटा दो, मियंडर के बाद लेटर स्टेज क्या होती है, ओल्ड स्टेज में यहाँ भाई ऑक्सबो लेक बन जाती है हमारी, ठीक है, तो ये होगा। और एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरी बिल्कुल लास्ट में बनती है, ठीक, यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी एस्चुरी है। एस्चुरी क्या होता है, जब हमारी रिवर की जो वाटर है वो डायरेक्टली हमारी सी के अंदर या फिर ओशन के अंदर ड्रेन कर जाती है ना, उस चीज को हम एस्चुरी बोलते हैं, कि जो रिवर वाटर है वो सीधे हमारी सी के अंदर ड्रेन कर गई या फिर ओशन के अंदर ड्रेन कर गई, उसे हम एस्चुरी बोलते हैं। बहुत लोग एस्चुरी और डेल्टा में कंफ्यूज होते हैं, तो देखो एस्चुरी का तो मतलब सिंपल ये है कि जो रिवर है हमारी वो ओशन के अंदर ड्रेन कर गई सीधे डायरेक्टली, कि भैया ये ओशन है, ये हमारी रिवर आती है और सीधे हमारे ड्रेन कर गए, तो हम इसे कहेंगे एस्चुरी बन गया ये। अब डेल्टा में क्या होता है, डेल्टा में भी हमारी जो ये रिवर है ये सीधे ओशन के अंदर ड्रेन करती है, बट डेल्टा में उसे नहीं करते, डेल्टा में क्या कहते हैं, जब ये रिवर आ रही थी अपने साथ तो ये बहुत ज्यादा अपने साथ मलबा और सिल्ट और सैंड वगैरह, रॉक्स वगैरह, पेबल्स वगैरह सब कुछ लेके आती है ये,
तो ये जितना भी डिपॉजिट करते हैं रिवर के पास, ये ओशन के पास, ओशन के माउथ के पास ये डिपॉजिट करती रहती है, तो इसे हम डेल्टा कहते हैं। ये जो सैंड और सिल्ट जो होता है ना, यहाँ पे देख सकते हो सैंड और सिल्ट, इसे हम डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा ये चीज है और एस्चुरी हमारी ये चीज होती है। तो एस्चुरी जो है हमारी लास्ट में बनती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एनडीए 2021 के अंदर पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज द रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर, कि कौन सी इसमें से हमारी फीचर है जो इरोजन और डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर को डिनोट करती है। ठीक है, तो इसमें देखो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑक्सबो लेक है हमारा, मिएंडरिंग के वक्त देखो क्या होता है हमारा, मिएंडरिंग के वक्त हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इरोजन भी होता है और डिपोजिशन भी होता है। कैसे होता है, देखो यहाँ पे जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसके अंदर बता रखा है। अब जैसे ये रिवर है, ये हमारी अगर मूव करती है ऊपर से नीचे तक, तो यहाँ पे अगर आई तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये क्या करेगी, ये इरोड करेगी ना, कि रिवर ऐसी टर्न हो रही है तो यहाँ का जितना भी चीज होगी उस चीज को ये इरोड कर देगी। अब यहाँ पे जो भी चार्ज होगा, अब क्योंकि यहाँ से एकदम से बेंड कर रही है ये, तो ये जो कॉन्केव वाला साइड होगा, कॉन्केव वाली साइड पे ये डिपॉजिट करते रहेगी, क्योंकि यहाँ से भी जो मलबा लेके आएगी वो एकदम से बेंड हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे डिपोजिशन होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। इसलिए यहाँ पे ये चीज यही बता रखी है, जो पॉइंट बार भी होता है हमारा यही होता है, डिपोजिशन होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो मेंडरिंग के अंदर हमारी दोनों चीज होती है, ऑक्सबो क्या बोलते हैं, डिपोजिशन भी होती है और हमारा साइड साइड में इरोजन भी होता है। ये देखो कॉन्वेक्स वाला जो साइड है यहाँ पे हमारा इरोजन होता रहेगा, और जो कॉन्केव वाला साइड है यहाँ पे हमारा डिपोजिशन होता रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें ऑक्सबो लेक में अगर देखें तो ऑक्सबो लेक में भी यही चीज है, ये वाली जो साइड है हमारे यहाँ पे इरोजन हुआ और यहाँ वाली साइड में हमारा डिपोजिशन हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ऑक्सबो लेक दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी पॉट होल वगैरह ये सब तो हमारे लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर ये चीज मिल भी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इनसाइज मेंडर्स आर फॉर्म्ड इन द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है इनसाइज मेंडर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिजुविनेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। तो इसमें से दोस्तों अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और जो स्टेटमेंट नंबर 2 है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1। इनसाइज मेंटर के बारे में दोस्तों हमें यहाँ पे क्लास 11th की एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, बट इसमें ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि इनसाइज मेंडर्स आर फॉर्म्ड एट द मैच्योर स्टेज ऑफ रिवर, और ये हमारी जो है रिजुविनेशन कर देती है रिवर की, अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड में, तो ये चीज हमें, ये दोनों पॉइंट हमें देखने को नहीं मिलते हैं इसके अंदर डायरेक्टली। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये आपको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेने हैं, या फिर जहां भी आप लिखते हो बुक्स के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट सही हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा कंसिडर द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर क्या बोला है इसने, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग लेटर्ड एरियाज ऑफ द डायग्राम वुड इरोजन मोस्ट लाइकली टू चेंज द शेप ऑफ द रिवर बेड। तो सबसे ज्यादा इरोजन कहाँ पे होगा जिसकी वजह से रिवर बेड की जो पोजीशन है वो पूरी पूरी चेंज हो जाएगी, ये पूछा है इसने। ए पे होगा सबसे ज्यादा इरोजन, बी पे होगा, सी पे होगा, या फिर डी पे होगा। तो देखो इसमें आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है और कुछ नहीं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखो ए में तो हमारा क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था मिएंडर के अंदर कि जो हमारा ये कनकेव वाला साइड है, कनकेव वाले साइड में हमारा क्या होगा, ये यहाँ पे तो हमारा डिपोजिशन होगा बेसिकली, इरोजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये यहाँ का जो सिल्ट आ रहा है, यहाँ का जो मलबा आ रहा है एकदम से यहाँ से मुड़ गया ये, तो यहाँ पे सारा डिपोजिट होता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो डिपोजिशन होगा। ऐसे ही यहाँ पे सी में भी बात करें यहाँ पे, तो इस वाले एरिया में हमारा अगेन जो यहाँ का मलबा ये डिपोजिशन होता रहेगा, यहाँ पे भी डिपोजिशन होता रहेगा। और डी है यहाँ पे, तो डी में भी यहाँ पे हमारा डिपोजिशन होता रहेगा। लेकिन जो बी है, बी में यहाँ पे एकदम से आके यू कट रहा है ये, तो यहाँ का जो भी एरिया होगा उसे काट देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, इरोजन होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा इरोजन होगा जो कि रिवर बेड की शेप चेंज कर देगा। ये हमारा कहाँ पूछा था, एनडीए 2015 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेप लाइक स्लोप इज नोन एज व्हाट। तो डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टेप लाइक स्लोप इज नोन एज व्हाट, ये हमारा एनडीए 2019 के अंदर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है यू शेप वैली, बी कह रहा है ब्लाइंड वैली, सी कह रहा है जॉर्ज, और फोर्थ कह रहा है हमारा कैनियन। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जो कैनियन होता है ये हमारा स्टेप लाइक स्लोप होता है। और ये जो क्वेश्चन पूछा है एनडीए ने 2019 के अंदर, ये सेम क्वेश्चन आपको लैंडफॉर्म के एंड में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके अंदर आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखो, अ डीप वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप इज नोन एज व्हाट। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कैनियन है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन भी हमारे सेम दे रखे हैं। तो डिट्टो यूपीएससी ने एनसीईआरटी से उठा के ये क्वेश्चन डाला था एनडीए 2019 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अगर कैनियन के बारे में तो एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, जो इरोजनल लैंडफॉर्म है वैली वाला उसके अंदर दे रखा है कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक स्लोप। ठीक है, तो ये जो हमारा कैनियन दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल्स ऑफ रॉक एंड बोल्डर इन व्हाट।
तो कहाँ पे हमारा जो स्ट्रीम्स एंड जो बोल्डर्स, जो स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं, जो ऊपर से चट्टान से आती हैं, वो हैवी मटेरियल्स डिपॉजिट करती हैं, तो कौन से एरिया में करती हैं? खादर में करती हैं, बांगर में करती हैं, भाबर में करती हैं, फिर तराई में करती हैं? ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछता रहता है यूपीएससी। ये हमारा CDS 2021 के अंदर पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। जो बाबर होता है, बाबर पे जो हमारी माउंटेन की हैवी मटेरियल्स जो डिपॉजिट होती हैं, जिसमें रॉक और बोल्डर होता है, ये हमारा भाबर एरिया में होता है, ठीक है। इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11th की जो इंडिया फिजिकल एनवायरमेंट वाली जो एनसीईआरटी है उसके अंदर आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो, भाबर इज अ नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 से 10 किलोमीटर पैरेलल टू शिवालिक फुटहिल। और यहाँ पे देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्ट्रीम एंड रिवर्स कमिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपॉजिट हैवी मटेरियल ऑफ रॉक एंड बोल्डर्स, ठीक है। तो डिटो ये चीज बता रखी है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी 3 जो है बाबर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, द जेंटली स्लोपिंग एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स एलुवियल डिपॉजिट बाय ब्रेडेड स्टीम इज नोन एज व्हाट? CAPF 2009 के अंदर पूछा, 2019 के अंदर पूछा ये। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एल्यूवियल फैन कहते हैं इसे, जो एक्यूमुलेशन ऑफ कोर्स एल्यूवियल डिपॉजिट होता है उसे हम एल्यूवियल फैन कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो सोर्स है आपको क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा CDS 2010 के अंदर पूछा है हमारा क्वेश्चन, इफ द मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट और मेजर क्लाइमेटिक चेंज मेक एन ओल्ड स्ट्रीम यंग, इट इज कॉल्ड व्हाट? कि अगर मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट या फिर कोई क्लाइमेट चेंज आ गया जिसकी वजह से जो कोई ओल्ड स्ट्रीम है, कोई बहती ओल्ड नदी है, वो एकदम से यंग हो गई, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम कहेंगे, रिजुविनेशन कहेंगे, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम कहेंगे, या फिर एग्रेडेशन कहेंगे? तो इसमें दोस्तों हमें रिजुविनेशन कहेंगे, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि रिजुविनेशन का मतलब भी हमारा यही होता है कि एकदम से रिवाइटलाइज हो जाना, एकदम से रिस्टोरेशन टू दी यूथफुल एज में हो जाना, ठीक है। तो इसमें यही चीज बता रखी है कि कोई पुरानी रिवर एकदम से नई हो जाती है कोई भी जियोमॉर्फिक प्रोसेस की वजह से, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम रिजुविनेशन ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, CDS 2010 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, द हैवीएस्ट रॉक्स which are rolled along the river bed in river transport come under which type of load? CAPF 2021 के अंदर पूछा गया था। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ट्रैक्शन लोड के अंदर आता है ये। अब इसका सोर्स जो है दोस्तों हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिला है, ठीक है, बट ये क्वेश्चन तो यूपीएससी ने पूछा है, हो सकता है आगे भी पूछे। तो इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हो, जो रिवर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है वो 4 तरीकों में करता है। तो ये 4 तरीके कौन से होते हैं? सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन होता है, सॉल्टेशन होता है और हमारा ट्रैक्शन होता है। तो इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ट्रैक्शन के अंदर ही हमारा लार्ज बोल्डर्स और रॉक्स जो है ये हमारे कैरिड ओवर होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। सस्पेंशन के अंदर क्या होता है कि जो फाइन और लाइट मटेरियल्स होते हैं वो पानी के साथ बह के आ जाते हैं। और सॉल्टेशन में हमारा क्या होता है, छोटे छोटे पेबल्स और स्टोन्स जो होते हैं वो हमारे पानी के अंदर बाउंस होकर आते रहते हैं। और ट्रैक्शन के अंदर बड़े बड़े जो चट्टान होते हैं वो हमारे आते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ट्रैक्शन लोड, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमें एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, बट आपको नोट कर लेना है 4 तरीके। नेक्स्ट बात करते हैं, एनडीए 2010 के अंदर पूछा है, ग्लेशिएटेड रीजन आर एसोसिएटेड विद। तो बेसिकली इसने पूछा ग्लेशिएटेड रीजन जो होते हैं वहाँ पे किस टाइप की वैली बनाता है वो। तो हमारा यू शेप वैली जो होती है वो हमारे ग्लेशियर के अंदर बनती है, अब हमेशा याद रखना। और जो यू शेप वैली होती है ये हमारी जो यंग रिवर्स होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं तुरंत, वो हमारी वी शेप वैली बनाती हैं। और जो ग्लेशियर होता है ये हमारे यू शेप वैली बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसका सोर्स आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। ग्लेशिएटेड वैली आर ट्रफ लाइक यू शेप्ड, ठीक है। तो यू शेप वैली जो है ये बनाते हैं, एनडीए 2010 के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, एस्कर इज अ जियोमॉर्फिक फीचर डेवलप्ड बाय व्हाट। तो एस्कर हमारा किसकी वजह से डेवलप होता है? एनडीए 2013 के अंदर पूछा है ये। तो एस्कर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ग्लेशियर फ्यूअल डिपॉजिट, इसकी वजह से डेवलप होता है। ग्लेशियर्स के अंदर हमारा एस्कर जो होता है डेवलप होता है, इस टाइप की इसकी वो होती है, शेप होती है एस्कर की। तो यहाँ पे देख सकते हो एस्कर जो है इसके बारे में बता रखा है क्लास 11th के एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी लैंडफॉर्म वाला चैप्टर, यहाँ पे बता सकते हो व्हेन ग्लेशियर मेल्ट इन समर। तो बेसिकली आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि जो ग्लेशियर वाली चीज है इससे रिलेटेड है ये। जो एस्कर होता है हमारा एक साइनोसॉइडस रिज होता है ये ऐसे ऊपर का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिख भी रखा है साइनोसॉइडस रिज। तो अब एस्कर जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, एनडीए 1 2021-22 के अंदर क्या पूछा है, इफ यू ऑब्जर्व मोरेन्स एस्कर्स एंड आउटवॉश प्लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी यू मे हैव टू विजिट। तो आपको मोरेन्स देखने हैं, एस्कर्स देखने हैं, आउटवॉश प्लेन देखने हैं, तो आपको कहाँ पे किस यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएंगे। तो देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये जो मोरेन्स एस्कर और आउटवॉश प्लेन है ये हमारे क्या है, ये ग्लेशियर वाले लैंडफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख भी रखा है, देखो एस्कर्स हमारे क्या है, ग्लेशियर सारे ग्लेशिएटेड प्लेटफॉर्म्स हैं। तो ग्लेशियर हमारा यहाँ पे कहाँ पे होगा, मतलब आइस कहाँ पे होगी, ठंड कहाँ पे होगी, लद्दाख में होगी। और लद्दाख जो हमारा बाइक राइड्स वगैरह भी लोग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म आपको मिलेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, लद्दाख। इसमें कॉमन सेंस लगाना था आपको।
एनडीए 2022 के अंदर पूछा है यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो इसने बताया है, जितने भी हमारे बताए एस्कर्स, देखो ये रहा हमारा, इस टाइप की जो रिज होती है एस्कर्स होती है, और ये ड्रमलिन्स हमारे होते हैं ऐसे, एग बास्केट भी कहते हैं इसे, ठीक है, ये भी हमारे पाए जाते हैं। तो इस टाइप की जो भी लैंडफॉर्म है हमें लद्दाख के अंदर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ड्रमलिन इज करेक्ट। तो ड्रमलिन के बारे में कौन से इसमें से सही स्टेटमेंट है। इट इज अ स्ट्रीमलैंड हिल माउंटेड इन ग्लेशियल ड्रिफ्ट ऑन दी टिल प्लेन्स। दूसरा कह रहा है कि इट इज अ सिटी लोकेटेड इन सेंट्रल यूरोप। अगला कह रहा है कि इट इज अ रिवर, और अगला कह रहा है इट इज अ नैरो रोड इन तिब्बत। तो किसी को अगर नहीं पता होगा तो ये किसी को भी टिक कर सकता है, बाकी जिसने थोड़ा बहुत ही पता चलेगा पढ़ रखा हुआ उसे ये पता चल जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कि भैया ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म होता है। देखो यहाँ पे ड्रमलिन की फिगर भी बन रखी है, ये जो ड्रमलिन होता है ये ग्लेशियर्स के अंदर फॉर्म होता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो ड्रमलिन के बारे में क्लास 11 के एनसीईआरटी के अंदर बता भी रखा है कि ये हमारे ओवल शेप्ड होते हैं, और इसे एग बास्केट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के होते हैं ये। तो यहाँ पे देख सकते हो ड्रमलिन्स जो है हमारे, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सीएपीएफ 2023 के अंदर पूछा गया था। अगला बोला है बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इज रिलेटेड टू व्हाट। एनडीए 2021 के अंदर पूछा है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी हम किसे कहते हैं, ड्रमलिन्स को कहते हैं, इनकी शेप की वजह से, क्योंकि इनकी ओवल शेप जो होती है उसकी वजह से हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देख सकते हो ड्रमलिन्स जो होते हैं हमारे, इनकी ओवल शेप होती है, यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करना है। यहाँ पे सिरक दे रखा है, याडांग दे रखा है, बारकन दे रखा है, ड्रमलिन दे रखा है, और यहाँ पे बता रखा है कि टाइप ऑफ ज्योग्राफिक प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ए क्यों है, क्योंकि अगर हम ए की बात करें सिरक की, सिरक हमारा किसकी वजह से फॉर्म होता है, सिरक हमारा फॉर्म होता है इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है, यहाँ पे देखो सिरक हमारा किसके हेडिंग के अंदर है, इरोजनल लैंडफॉर्म के अंदर है। तो सिरक हमारा किससे फॉर्म होता है, इरोजन से, और कहाँ के इरोजन से, ग्लेशिएटेड माउंटेन्स के इरोजन से। तो ग्लेशियर वाला इरोजन जो होता है, इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर, सिरक के साथ ये होगा। तो ए के साथ हमारा 4 हो गया, ए के साथ 4 हुआ हमारा। अब देखो यार्डिंग्स क्या होता है, यार्डिंग्स बेसिकली हमारा क्या होता है, यार्डिंग्स के बारे में आपको एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यार्डिंग्स को अभी होल्ड करो, बारकन्स देखते हैं। बेसिकली डिपोजिशनल फीचर ऑफ विंड होता है बारकन्स। देखो ये जो है बारकन्स, ये क्रेसेंट शेप होते हैं, यानी कि जो चांद होता है चांद के शेप में होते हैं ये, जो कि हमारे विंड की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। विंड जो होती है वो बहती हैं और जो सैंड को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर डिपॉजिट कर देती है चांद के पैटर्न के अंदर, तो उसी को बारकन्स कहते हैं। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 ये 3 बारकन्स है, इसका हमारा क्या होगा, डिपोजिशनल फीचर होगा। तो हमारा सी का 3 हो जाएगा। उसके जो ड्रमलिन्स होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले बढ़ा थे कि हमारे क्या होते हैं, ग्लेशियर के अंदर पाए जाते हैं ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा ड्रमलिन है, इसका हमारा क्या होगा, डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और जो यार्डंग्स होता है, यार्डंग्स के बारे में आपको लिख लेना है नोट्स के अंदर। यार्डंग्स हमारे क्या होता है, आर पैरेलल ट्रफ कट इनटू सॉफ्टर रॉक रनिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो यार्डंग्स बेसिकली, यार्डंग की शेप ऐसी होती है, इस टाइप की शेप होती है इनकी, इस टाइप की शेप होती है, जो डेजर्ट के अंदर फाउंड होते हैं। और इसके बीच में जो गैप है, ये हमारे मिलियंस ऑफ टाइम से जो हवा वगैरह बह रही है, डस्ट बह रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे छेद कर देते हैं ये। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म हो जाता है, उसे हम यार्डंग्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, caves, arches, stacks, stumps are the landscape feature of which of the following। तो इसने पूछा है कि केव्स, आर्केस, स्टैक्स जो होते हैं हमारे कौन से लैंडफॉर्म फीचर हैं। सीएपीएफ 2021 के अंदर पूछा है ये। तो इसमें दोस्तों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। वेव्स के अंदर जो होते हैं, जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स में जो वेव्स होती हैं, जो वेव्स लहरें टकराती हैं, तो उसकी वजह से जो केव्स होते हैं, आर्चेज होते हैं, स्टैंक्स होते हैं, स्टम्प्स होते हैं, ये बनते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इरोजनल लैंडफॉर्म जो होता है हमारा, उसके अंदर बता रखा है यहाँ पे केव्स, टेरिस, केव्स और स्टैक्स के बारे में एनसीईआरटी के अंदर, की जो वेव कट क्लिफ्स होती हैं कि वेव से बनते हैं ये। देखो ये जो हमारा होता है, ये हमारा आर्क होता है, मतलब यहाँ से पानी का जो बहाव होता है, उसने ये बीच का जो ये रॉक है ये काट दिया। अब इसका कोई भी रीजन हो सकता है कि यहाँ का जो रॉक है ये थोड़ा कम डेंस था और उसकी वजह से ये थोड़ा कमजोर हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ से काटते काटते पहले छोटा सा होल हुआ, फिर धीरे 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 काफी 100 साल में, 200 साल में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे करके ऐसी शेप्स फॉर्म होती हैं। तो ये हमारा आर्केज हो गया, ठीक है। उसका यहाँ पे जो हो गया हमारे इस टाइप की जो है, इसे हम क्लिफ बोलते हैं। ये भी हमारा जो वेव्स हैं, वेव्स की वजह से ही, मतलब पानी का स्तर कभी बहुत पहले यहाँ तक हुआ होगा, तो वो टकरा टकरा के यहाँ पे पूरा काट दिया उसने, ठीक है। और ये जो क्लिफ, इसे बोलते हैं हम, इसे हम यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं क्लिफ, और ये इसे हम बोलते हैं स्टैक्स, ठीक है। तो ये इसने बोला है बेसिकली कि ये किसकी वजह से फॉर्म होता है, तो ये हमारे वेव्स की वजह से फॉर्म होते हैं, ठीक है। लैमस्टोन की वजह से तो क्या होते हैं हमारे कास्ट लैंडफॉर्म फॉर्म होता है, आपको पता होना चाहिए। और रिवर्स से तो हमारे क्या फॉर्म होते हैं, मेंडरिंग वगैरह ये जो होती है। नेक्स्ट क्या बात कर रहा है, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड और स्ट्रिंगल
विद वन एंड अटैच टू मेन लैंड इज कॉल्ड व्हाट। सीएपीएफ 2020 के अंदर पूछा है ये। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जो स्प्लिट्स होती हैं, स्प्लिट्स हमारी ऐसी होती हैं कि मतलब ये जो कोस्ट है, कोस्ट के जो ये सैंड का एक्सटेंशन है, ये हमारी होते हैं स्प्लिट्स। और यहाँ की वजह से जो स्टैंड का एक्सटेंशन है, यहाँ से जो समुद्र का पानी है यहाँ पे अंदर आता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं। बट ये जो पट्टी सी है, इस पट्टी को ही स्पिट बोलते हैं, क्योंकि हमारे ये जो कोस्ट है, ये जो तट है, इसका एक्सटेंशन होता है, एक पतली सी स्ट्रिप का एक्सटेंशन होता है। तो ये चीज इसने बोली है, अ लॉन्ग नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड। तो नैरो स्ट्रेच ऑफ सैंड देख सकते हो आप, ये है, तो इसी को सैंड स्ट्रिप बोलते हैं यहाँ। ठीक है, ये आपको क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर दिख भी जाएगा। यहाँ पे बता रखा है, समटाइम्स सच बैरियर बार्स गेट कीड अप टू वन एंड ऑफ द बे वेयर दे आर कॉल्ड स्पिट, कि यहाँ पे तो अटैच है और यहाँ पे जो ये वाला एंड है ये हमारा ओपन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोस्टल इरोजनल फीचर। कोस्टल इरोजनल फीचर पूछा है इसने, कौन से हैं। तो इसमें दोस्तों जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। जो 1, 2 और 3 है, नॉच, सी आर्क और क्लिफ, ये तीनों ही हमारे कोस्टल इरोजनल फीचर है। हुक जैसा कोई फीचर होता नहीं है, तो हुक हमारा कोई भी लैंडफॉर्म होता ही नहीं है। तो ये जो होता है हमारा आर्क होता है, ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, क्लिफ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हमारा क्लिफ होता है। और ये जो हमारा होता है स्टैक होता है, कि एक पिलर लाइक चीज जो है छूट गई। और ये जो होता है हमारा इस टाइप की जो सी शेप में काट दिया, ये हमारा इसे कहते हैं हम केव, या केव कह रहे हैं सॉरी, नॉच। इस टाइप की जो है इसे नॉच कहते हैं हम। ठीक है, तो ये जो है हमारे इरोजनल फीचर होते हैं, जिसकी किसकी वजह से, कोस्टल की वजह से, कि यहाँ पे जो वेव्स जो होती हैं टकराते रहते हैं, तो 100 साल में, 200 साल में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर है बना देती है। तो ऋषिकेश वगैरह के अंदर आप आओगे तो इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 1, 2 और 3 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोस्टल डिपोजिशनल फीचर। कौन सा कोस्टल डिपोजिशनल फीचर नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि डिपोजिशनल फीचर और इरोजनल फीचर में। यहाँ पे देख सकते हो जितने भी हैं ये हमारे, ये इरोजनल फीचर है। इरोड करा है इसने यहाँ पे, यहाँ के जो रॉक है इसको। ठीक है, यहाँ पे भी इरोड कर दिया इसने, तोड़ दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे भी यहाँ का जो एरिया था एक टाइम पे पूरा सीधा हुआ करता, बट इरोड कर दिया लहरों ने। और डिपोजिशनल क्या होता है कि इकट्ठा करना, उसे कहते हैं डिपोजिशन, एक जगह डिपोजिट करना। तो इसमें से पूछा इसने कौन सा डिपोजिशन लैंडफॉर्म हमारा नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। जो स्टैक होता है हमारा, देखो जो मैंने आपको बताया था, जो पिलर लाइक चीज है स्टैक, स्टैक हमारा क्या है, स्टैक हमारा इरोजनल है ना। तो स्टैक हमारा, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 जो है, स्टैक हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म है। नेक्स्ट बात करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विंड इरोजन। तो इनमें से कौन सा विंड इरोजन से रिलेटेड नहीं है। सीडीएस 2016 के अंदर पूछा है कि विंड इरोजन से इसमें से कौन सा रिलेटेड नहीं है। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। जो विंड गैप है, इस टाइप की कोई भी चीज होती ही नहीं है, इस टाइप का कोई भी लैंडफॉर्म होता ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। और बाकी जो तीनों है ये हमारे विंड इरोजन की वजह से हैं। अब ये जो तीनों विंड इरोजन है ये हमारे डेजर्ट एरिया जो होता है, एरिड एरिया जो होते हैं उसके अंदर फाइंड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मशरूम रॉक जो होती है, बेसिकली ये क्या होता है कि एक चट्टान है कोई, तो वहाँ पे विंड जो है कई मिलियन ईयर्स तक चलती है, तो उसे इस तरीके से काट देती है, इस शेप में काट देती है कि ये मशरूम शेप में कट जाता है विंड। इसकी शेप मशरूम शेप में आ जाती है, तो उसे हम मशरूम वॉक कहते हैं। फिर जोगन क्या होता है, इस टाइप का होता है जोगन का स्ट्रक्चर, जो हमारा टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा टेलीग्राम के अंदर, उसके अंदर सब है। और उसके पहले आप जब क्लास 11th के एनसीईआरटी रीड कर लोगे और वो पीडीएफ पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जोगन्स के अंदर भी हमारी यही चीज होती है, एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर की तरह काट देता है ये विंड जो होती है हमारी। मिलियंस ऑफ ईयर के अंदर होता है ये प्रोसेस। फिर ये डोमेसल होता है, डोमेसल के अंदर भी इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और यडांग्स के अंदर क्या होता है, जो जोगन्स होती हैं, जोगन की तरह यडांग भी होता है, बट यडांग कई सारे होते हैं, देखो एक तरह से पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इस टाइप की चीज होती है। तो ये सारे हमारे विंड के इरोजन की वजह से हैं, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है होने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है विंड गैप, इस टाइप का कोई लैंडस्केप होता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्या कह रहा है, अ पेरीपेडिमेंट इन अ डेजर्ट और सेमी डेजर्ट रीजन इज आल्सो नोन एज। सीडीएस 1 2022 के अंदर पूछा है यहाँ पे। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। जो बजाटा होता है, बजाटा हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। बजाटा इज अ फ्लूवियल लैंडफॉर्म दैट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ कॉस्लेटेड एल्यूवियल फैंस along the base of mountains। तो बजाटा बेसिकली होता क्या है हमारा, कि सीरीज ऑफ एल्यूवियल फैंस रखता है ये। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये फैन है, तो यहाँ पे एक फैन नहीं है, कई सारे एल्यूवियल फैंस आ रहे हैं हमारे। तो इसलिए बजाटा जो है इसका दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमें डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरिया के अंदर मिल जाएगा आपको। ठीक है, और कई बार ये जो बजाटा है आपको जो माउंटेनियस एरियाज है, जो माउंटेन का फुट हिल है, वहां पे भी ये चीज आपको मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज या आर फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। तो इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म विंड इरोजन की वजह से फॉर्म होता है। सीडीएस 2023 के अंदर पूछा है। सिरिक फॉर्म होता है, स्टैक फॉर्म होता है, जोगन फॉर्म होता है, फिर स्टैक और जोगन दोनों फॉर्म होते हैं। तो स्टैक का तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था कि स्टैक हमारा किससे फॉर्म होता था। स्टैक हमारा कोस्टल इरोजन की वजह से फॉर्म होता था, समुद्र के तट से जो लहरें बहती थी उसकी वजह से।
तो इसका दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। जोगन्स जो होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था जोगन्स, तो जोगन हमारा विंड इरोजन की वजह से फॉर्म होता है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप का टेबल स्ट्रक्चर में ये विंड ऐसे बहती है कि टेबल स्ट्रक्चर के अंदर ये चट्टान को काट देती है। तो जोगन्स जो होता है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। जो स्टैक्स बेसिकली हमारे क्या होता है, यहाँ पे स्टैक्स हमारे इस टाइप का जो होता है ये उसके वजह से होता है, कोस्टल जो होता है वेव्स, लहरों की वजह से ये कट जाता है, ना कि हवा की वजह से केवल। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला हमारा मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे लैंडफॉर्म है और यहाँ पे एजेंट है। तो लॉस हमारा किस वजह से फॉर्म होता है, तंबोलो किस वजह से फॉर्म होता है, पॉइंट बार किस वजह से फॉर्म होता है, मोरेंस किस वजह से फॉर्म होता है। तो दोस्तों इसको मैच द फॉलोइंग करते हैं चलो। तो ये हमारा क्वेश्चन सीएपीएफ 2019 के अंदर पूछा गया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। लॉयस के बारे में इसने क्या बता रखा है, लॉयस हमारा किसकी वजह से फॉर्म होता है, विंड डिपॉजिट की वजह से फॉर्म होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। लॉयस के बारे में आपको बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसका आपको थोड़ा, जो मैंने पीडीएफ डाली है हमारी उसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप की आईडी है जियो स्टडीज कॉर्नर, इसके अंदर आपको लॉयस के बारे में मिल जाएगा। लॉयस बेसिकली होता क्या है कि जो विंड ब्लो करती है एरिड एरियाज में खासतौर से, या फिर और भी एरियाज में ब्लो करती है, चाइना में भी ब्लो करती है, तो जब विंड ब्लो करती है तो अपने साथ मतलब बहुत सारा रेत वगैरह लेके आती है और कई सारे मिनरल्स भी लेके आती है और पूरा डिपॉजिट कर देती है इस तरह से, तो इसे हम लॉइस कहते हैं। और ये काफी ज्यादा मिनरल रिच होता है और एग्रीकल्चर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो लॉइस जो होता है हमारा ये विंड डिपोजिशन की वजह से होता है, डिपोजिशन की वजह से होता है, ये आपको याद रखना, ना कि इरोजन की वजह से। अगला हमारा क्या है, तंबोलो। अब तंबोलो हमारा क्या होता है, तंबोलो के बारे में भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा। तंबोलो बेसिकली हमारा क्या करता है, तंबोलो हमारा करता है सीड डिपॉजिटेड। यहाँ पे देख सकते हो, अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ सैंड जॉइनिंग अ आइलैंड टू अ मेनलैंड। देखो यहाँ पे एक आइलैंड है और यहाँ पे मेनलैंड है। अब इनको बीच में किसने ज्वाइन किया है, इस जिसने भी ज्वाइन किया है, इसे तंबोलो बोलते हैं। एक बेसिकली सैंड का स्ट्रेच है, ठीक है, सैंड की स्ट्रेच है, रेत का स्ट्रेच है, जिसने दोनों आइलैंड और लैंड को ज्वाइन कर दिया, तो इसे हम तंबोलो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, तंबोलो एक सीड डिपोजिट होता है। अब हमारा क्या है, सी हमारा पॉइंट बार कह रहा है। पॉइंट बार हमारा क्या होता है, बेसिकली पॉइंट बार हमारा होता है रिवर डिपॉजिट। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा क्लास 11th की एनसीईआरटी है उसके अंदर ही बता रखा है। पॉइंट बार हमारा क्या होता है, ये जो कनकेव साइड में मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे डिपोजिशन होता है और यहाँ वाली साइड में हमारा क्या होगा, इरोजन होगा। तो ये पॉइंट बार में क्या होता है हमारा, ये हमारा डिपोजिशन होगा। किसका डिपोजिशन, रिवर का डिपोजिशन, क्योंकि ये मेंडरिंग जब ऑफ रिवर होती है उसके अंदर पॉइंट बार फॉर्म होता है। और मोरेन्स हमारे क्या होते हैं, ग्लेशियर के अंदर फाइंड होते हैं। ठीक है, मोरेन्स जो होते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2, ये ग्लेशियर के अंदर फाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मोरेन्स के बारे में, यहाँ पे मोरेन्स लिख रखा है, इट इज अ ग्लेशियर बैडी। तो ठीक है, तो ग्लेशियर के अंदर मोरेन्स हमारे फॉर्म होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 1 जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, अगेन मैच द फॉलोइंग कह रहा है। यहाँ पे लैंडफॉर्म फीचर है, यहाँ पे लोकेशन है। तो एल्यूवियल फैंट्स हमारे कहाँ पे फॉर्म होंगे, फिश वैली कहाँ पे फॉर्म होगी, डेल्टा कहाँ पे फॉर्म होगा और ऑक्सबो लेक कहाँ पे फॉर्म होगा। तो देखो एल्यूवियल फैंस हमारे कब फॉर्म होते हैं, जो माउंटेन की जो फुट हिल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उसके नीचे ही हमारे एलुवियल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो चट्टान से जो हमारे रिवर है वो निकली और उसकी वजह से हमारे क्या हुआ, नीचे इस टाइप के फैंस फॉर्म हुए। तो ये एलुवियल फैंस हमारे क्या हुए, माउंटेन के फुट हिल में फॉर्म हुए। तो ए का तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसका वी शेप वैली हमारी कब होती है फॉर्म, वी शेप वैली आपको बताया था मैंने कि जो यंग जो क्या बोलते हैं रिवर की एज होती है, बिल्कुल यूथ स्टेज में जब होती है, यहाँ पे देखो यूथ स्टेज में जो होती है तब वी शेप वैली जो है फॉर्म होती है, यानी कि रिवर से जस्ट निकलते ही। तो माउंटेनस एरिया के अंदर ही वी शेप वैली फॉर्म होगी, तो इसलिए बी का हमारा क्या होगा, 1 होगा। उससे डेल्टा मैंने आपको बताया था कहाँ पे होता है, डेल्टा बिल्कुल लास्ट में होता है जब रिवर ड्रेन कर रही होती है हमारी उसके अंदर ओशन के अंदर, तो हमारी कोस्ट के अंदर डेल्टा फॉर्म होगा। ठीक है, और ऑक्सबो लेक हमारा कहाँ पे होगा, ऑक्सबो लेक हमारा मैच्योर या फिर ओल्ड स्टेज जो रिवर होगी उसके अंदर हमारा ऑक्सबो लेक होगा, जिसमें से इस टाइप का जो है रिवर कट जाता है और एक लेक बन के रह जाती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच लिस्ट इस यहाँ पे कह रहा है जियोमॉर्फिक एजेंट और यहाँ पे हमारा फीचर। तो सबसे पहले इसने बोला ग्राउंड वाटर के अंदर क्या फॉर्म होगा, फिर कह रहा है रनिंग वाटर के अंदर क्या फॉर्म होगा, फिर कह रहा है ग्लेशियर के अंदर क्या फॉर्म होगा, एंड देन कह रहा है कि विंड के अंदर क्या फॉर्म होगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो देखो ग्राउंड वाटर के अंदर हमारा क्या फॉर्म होगा, ग्राउंड वाटर के अंदर हमारा होगा लैपिस फॉर्म, ए का हमारा होगा 4। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लैपिस जो होता है हमारा, ये हमारा ग्राउंड वाटर के अंदर फॉर्म होगा, क्लास 11th के एनसीईआरटी के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद रनिंग वाटर जो होता है हमारा, रनिंग वाटर के अंदर हमारा क्या होता है, प्लज पूल फॉर्म होता है। ठीक है, प्लज पूल जो होता है वो फॉर्म होता है रनिंग वाटर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर के अंदर हमारा हॉर्न्स फॉर्म होते हैं, सी का 2 होगा। और जो डी है विंड के अंदर हमारा प्लाया फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा ये होगा। प्लस प्लस बेसिकली हमारा क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल वाटरफॉल यहाँ से कर रहा है, यहाँ पर हमारी क्लिफ है, चट्टान है, एकदम से यहाँ से पानी गिर रहा है बहुत ज्यादा, तो अब यहाँ का जो एरिया होगा, यहाँ पे एकदम से गड्ढा होगा ना, यहाँ पे हमने देखा भी होगा, आप नहाने वाने करोगे किसी वाटरफॉल में कि यहाँ पे एकदम से गड्ढा होता है जहाँ पे पानी बिल्कुल गिर रहा होता है, तो ये बिल्कुल प्लच पूल हो गया, पॉट होल हो गया बिल्कुल।
तो इसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, जो कि रनिंग वाटर की वजह से फॉर्म होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इन सब के जितने भी यहाँ पे लैंडफॉर्म्स लिखे हैं ना, हॉर्न्स वगैरह, प्लाया वगैरह, इन सब के आपको इमेजेस देखने पड़ेंगे। इमेजेस की मैंने जो भी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी। लैंडफॉर्म्स वाला जो चैप्टर है, इसका याद करने का तरीका ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी फोटोज देखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बजाय कि केवल थ्योरी पढ़ते रहो। आगे बात करते हैं, एजेंट ऑफ इरोजन बोला यहाँ पे बोला टॉपोग्राफिक फीचर। रनिंग वाटर की वजह से क्या फॉर्म होता है, ग्लेशियर की वजह से क्या फॉर्म होता है, विंड की वजह से, और फिर अंडरग्राउंड वाटर की वजह से क्या फॉर्म होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ए क्यों है यहाँ पे, क्योंकि देखो जो हमारा रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर की वजह से हमारा क्या फॉर्म होता है, रनिंग वाटर की वजह से हमारा जॉर्ज फॉर्म होता है, ठीक है। जॉर्ज हमारा कैसे फॉर्म होता है, रनिंग वाटर की वजह से फॉर्म होता है। यहाँ पे देख सकते हो ये जॉर्ज होता है हमारा। जॉर्ज की खास बात ये होती है कि जो ये दोनों साइड है, लेटरल साइड, ये हमारी पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है। इनके बीच के जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम सेम होता है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में ही फॉर्म होती है रनिंग वाटर की वजह से। उसके बाद जो ग्लेशियर होता है हमारा, ग्लेशियर हमारा कहाँ पे फॉर्म होता है, सिर्क जो होता है ग्लेशियर के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो इरोजनल लैंड फॉर्म होता है ये सिर्क हमारा, जो कि कहाँ पे फॉर्म होता है, ग्लेशिएटेड माउंटेन के अंदर फॉर्म होता है सिर्क। तो इसलिए सी हमारा जो बी का हो गया हमारा 1 हो गया। उसका जो विंड है, विंड हमारा क्या फॉर्म करेगी, बार्कन्स फॉर्म करेगी, ठीक है। विंड हमारा बार्कन्स फॉर्म करेगी। और उसके बाद जो हमारा बेसिकली जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर हमारा क्या फॉर्म करेगा, ग्राउंड वाटर विल फॉर्म डोलेन, ठीक है। तो डोलेन जो होता है बेसिकली ये देख सकते हो, ये हमारा ग्राउंड वाटर फॉर्म करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, पिंगोज आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पिंगो हमारा किससे एसोसिएटेड है, ये हमारा सीडीएस 2022 के अंदर पूछा है। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। इसका सोर्स हमारा क्लास 11 के एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बट आपको ये चीज़ नोट कर लेनी है कि पिंगो बेसिकली हमारा क्या होता है, पेरिग्लेशियर लैंडफॉर्म होता है। इस टाइप का जो डोम होता है, इस टाइप का डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है पिंगोस, जो कि ग्लेशियर या फिर सेमी ग्लेशियर वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे फॉर्म होता है, कोल्डर क्लाइमेट के अंदर खास तौर से। तो इसके बारे में आपको जो इन्फॉर्मेशन है आपको नोट कर लेनी है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस दैट टेंड्स टू बिल्ड अप अ लैंड सरफेस बाय डिपोजिशन ऑफ सॉलिड मटेरियल टू अ लोअर एरिया। कि इनमें से किस प्रोसेस को हम कहेंगे जिसमें हमारा जो लैंड सरफेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होने लग गया है एक सॉलिड मटेरियल को। तो एग्लोमेरेशन जो है, इसके टर्म्स से देखिए, एग्लोमेरेशन का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को डिपोजिट करना और इकट्ठा करना, चीज़ों को इकट्ठा करते रहना, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है एनडीए 2009 के अंदर पूछा था, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एग्लोमेरेशन जो होता है ये इसका मतलब ये होता है मास कलेक्शन। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खत्म हो गए लैंडफॉर्म से। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे लैंडफॉर्म के, इसके अलावा कोई भी यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। अब आपको बस करना है कि जो ये क्वेश्चन है इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो मैंने एनसीईआरटी कह रहा हूँ, जो टेलीग्राम के अंदर 2 पीडीएफ भेज रखी है उन्हें आप पढ़ लेना अच्छे से। और जो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है चैप्टर नंबर 7 लैंडस्केप, इसे आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लैंडफॉर्म सारा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और जो बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे ड्रेनेज हो गया और रॉक्स हो गया, वॉल्केनो हो गया, इन सब के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको सीक्वेंस वाइज हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।